मोदी सरकार ने क्या देश का सोना बेच दिया? यह खबर कहां से आई जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया? इतिहास में पहली बार भारत के रिजर्व बैंक ने अपना सोना बेच दिया। जी हां, ब्लूमबर्ग की इकोनॉमिक की यह रिपोर्ट, यह आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, जिसके हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है, इसमें बताया गया है कि महज 2 हफ्तों के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 12 अरब डॉलर की कीमत का सोना बेच दिया। ऐसा बेचा जा सकता है? यानी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो आकलन लगाया जा रहा है, उसका अनुमान यह बता रहा है कि गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए, सरकार की ढहती हुई साख को बचाने के लिए, साहब की साख को बचाने के लिए शायद इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14,000 करोड़ का संभवतः सोना बेचना पड़ गया। अब देखिए, जिस नरेंद्र मोदी जी ने देश को क्या कहा था 2024 में कि सोना छीन कर ले जाएंगे कांग्रेस वाले, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर क्या देश को गुमराह किया गया था? यही कहा गया था ना कि भाई कांग्रेस की सरकार आने पर हिंदू महिलाओं का गहना, उनका सोना, उनका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा लूट कर। यानी कांग्रेस सोना चुरा लेगी और उन्हीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश का सोना इतिहास में पहली बार बेचे जाने की खबरें उड़ रही हैं। अब सामने आने वाली बात यह है, जो समझने वाली बात यह है कि अगर आरबीआई ने सोना बेचा है तो इसके संकेत क्या है? यानी अगर सोना बेचना पड़ा है तो इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत और संदेश है? बेचने की वजह क्या हो सकती है और इसके कारण क्या हो सकते हैं? इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट जो आई है, बाजार पूंजीकरण में भारत की वैश्विक रैंकिंग जो है वो गिरकर 7वें पायदान पर पहुंच गई है। एक खबर और भी है, इस खबर पर भी हम आएंगे कि आखिरकार सत्ता की नीतियां अर्थव्यवस्था की खटिया कैसे खड़ी कर रही हैं। मामला बहुत गंभीर है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी का यह ट्वीट देखिए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा है? कांग्रेस पार्टी ने इसी खबर को लेकर लिखा है कि मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा, किसी भी वक्त $1 100 रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसे में मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है और उन्होंने आरबीआई से कहकर देश का सोना बिकवा दिया ताकि रुपया 100 के पार ना चला जाए। आगे लिखा गया कि आरबीआई ने 12 बिलियन यानी कि 1.14 लाख करोड़ के सोने को बेच दिया, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते में। यह सब कुछ मोदी जी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, सच सामने आ चुका है। कांग्रेस ने आगे लिखा कि मोदी ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर आ जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारामारी, ये सब इसी बात का सबूत है। ये तो खाली शुरुआत है। मोदी है तो देश बर्बाद है। अब देश कैसे बर्बाद है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि हुआ तो हुआ क्या, क्यों इतना बवाल मच गया। देखिए, ब्लूमबर्ग की इकोनॉमिक्स आंकड़ों का मिलान किया। यह रिपोर्ट आपके सामने है। यानी कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारत की सरकार ने स्वतः से इस बात का ना तो खुलासा किया और ना ही अभी तक यह स्वीकार किया, जब तक यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि रिजर्व बैंक को सोना बेचना पड़ा कि नहीं। अब बात आती है फतेह की। जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो भी हैरान कर रहे हैं। आशंका क्यों जताई जा रही है, क्यों? सबसे पहले उसी पर आते हैं। विदेशों से कोई भी सामान मंगवाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर जरूरत डॉलर की पड़ती है। अब जब डॉलर से ही ज्यादा चीजें खरीदनी है या विदेशी मुद्रा से खरीदनी है तो विदेशी मुद्रा आपकी जेब में होनी चाहिए, तभी तो आप विदेश से सामान मंगवा पाएंगे। नहीं तो सामान कैसे मंगाएंगे? फॉरेन करेंसी। और 22 मई 2026 का रॉयटर्स की यह रिपोर्ट देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है, रॉयटर्स की खबर। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है। इस खबर में लिखा गया है 688 से घटकर यह पहुंच चुका है, यानी कि लगभग $7.5 की गिरावट इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर आइए। अभिषेक गुप्ता ने अनुमान लगाया है कि 22 मई 2026 तक 2 हफ्तों में भारत का जो फॉरेन करेंसी एसेट था वो अब थोड़ा बढ़ा है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सोना है उसका मूल्य घटा है। तो यहीं पर ही अनुमान निकलकर यह आया कि शायद सोना बेचकर ही फॉरेन करेंसी को जो है एसेट्स को बचाया जा रहा है। फॉरेन करेंसी को बचाया जा रहा है सोना बेचकर। 12 अरब डॉलर लगभग इसकी कीमत हो सकती है।
गुलमर्ग की रिपोर्ट सोना बेचने के कथित आरोप का खंडन करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सामने आया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बकायदा ट्वीट किया और यहीं पर ही खेल बताया जा रहा है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व दावा किया गया कि 880 मैट्रिक टन बना हुआ है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि हर महीने रिजर्व बैंक की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें सोने के स्टॉक के बारे में बताया जाता है और यहां पर यह लिखा गया है कि स्टॉक लगातार बरकरार बना हुआ है। पर आरबीआई ने जो लिंक दिया है, अब उस पर आते हैं, जिसके आधार पर सोने का स्टॉक नहीं घटने की बात कही गई है। हमने लिंक पर क्लिक किया, देखिए खबर का खंडन किया गया है। इस लिंक के भीतर हम जब जाते हैं तो हमें एक बात पता चलती है। यहां पर जो आंकड़े आप देख रहे हैं ना, अप्रैल 2026 तक के ही हैं। यानी आरबीआई ने अप्रैल 2026 तक के आंकड़े दिए, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सोने का स्टॉक नहीं घटा है, दावा किया गया है। बेचने की खबर गलत है कहा गया है। गुलमर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है, मई 2026 की मई महीने में सोना बेचा गया है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जब तक मई महीने के स्टॉक का डाटा आरबीआई नहीं देगा तब तक यह कैसे मान लिया जाए कि सोना स्टॉक में कम हुआ या बढ़ा या बरकरार रहा, बेचा गया या नहीं बेचा गया। सवाल यहीं पर ही गंभीर खड़ा होता है। जब इतना बड़ा आरोप लगा था तो ताजा आंकड़े देकर आरोपों का खंडन आरबीआई को नहीं करना चाहिए था। मई महीने का आंकड़ा दे देना चाहिए था ना। आरोप तो यही लग रहे हैं कि मई महीने में सोने को बेचा गया। अप्रैल का डाटा दिखाकर आरोपों का खंडन करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? आप लोग ही बताइए कि आप अपने घर के गहने कब बेचते हैं, घर की महिलाओं का सोना कब बेचते हैं? जब बात हाथ से निकल जाती है, आर्थिक तंगी इस कदर आ जाती है कि जब इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, तब सोना बेचने की नौबत आती है। घर में पड़ा है सोना तब काहे का रोना, यही कहा जाता है ना, वो कोई इश्तिहार है। यानी इतना तो तय है ना कि हालत गड़बड़ है। अब समझिए कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि भाई रुपया जिस तरह से गिर रहा है, रुपए की इज्जत बचाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि पहले भी बहुत तेजी से रुपया गिर रहा था, लगातार गिर रहा था। नरेंद्र मोदी की सत्ता ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को कुछ लोगों की चरणों में सौंप दिया, यानी कि एक सेठ एक देश एक राज्य, इस पॉलिसी को लेकर जिस तरह की खबरें उड़ी और उसमें युद्ध ने तड़का लगा दिया, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। और आपको पता ही है कि मार्च 2026 के अंत में आरबीआई के पास 880 मैट्रिक टन से ज्यादा सोना था। यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही एक खबर यह भी देखी गई कि भारत ग्लोबल मार्केट कैप रैंकिंग में 7वें नंबर पर फिसल गया। यह खबर भी देखिए, पहले यह 5वें स्थान पर था, फिर ताइवान और साउथ कोरिया भारत से आगे निकल गया। अब साउथ कोरिया 6ठे नंबर पर है और हम 7वें नंबर पर है। और इसका कारण क्या है? विदेशी निवेशक भारत से दूर जा रहे हैं। यानी क्या मोदी राज में सोना बचाने तक की नौबत आ गई है? हर तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। देश की होनहार मीडिया चुप है या फिर इन खबरों पर चर्चा करना ही नहीं चाहती। लेकिन ये सारी समस्याएं जो आ रही हैं, तब उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? सरकार कह रही थी कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार तब चुनाव में व्यस्त थी। और अब सोना बेचने तक की खबरें उड़ रही हैं और मोदी सरकार कह रही है कि नहीं, आंकड़े सच्चे हैं या झूठे। अगर सोना बेचा गया तो सोचिए क्या नौबत आ गई देश की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जो सोना कह रहे थे कि मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, अब यहां पर कहानी तो उल्टी आ रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।